दोस्तों नमस्कार। आज से 24 अगस्त से परीक्षा खबरी पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। काफ़ी समय तक ये लंबित रहा, बीच में बंद रहा। अभी लगभग 2 महीने हो गए होंगे परीक्षा खबरी बंद हुए, लेकिन अभी ये आपकी परीक्षाओं के लिए फिर से प्रारंभ हो रहे हैं और ये अब अनवरत चलेंगे, रुकेंगे नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि पहले भी अभी मैंने इसको प्रिंटेड न करके, जैसे मैं पहले देता था इसे हैंड रिटन, ऐसे ही आप लोगों को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप ये ले सकते हैं। विशेष बात इसकी ये है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ और भी जो रिलेटेड नॉलेज है वो आपको होती है, और जो परीक्षा से संबंधित न्यूज़ है वही मैं इसमें रखता हूँ। अगर न्यूज़ नहीं है कोई एग्ज़ाम में आने लायक, तो मैं उस दिन किसी भी न्यूज़ को डिस्कस नहीं करता हूँ, उसके स्थान पर कुछ और हम डिस्कस करते हैं। तो 24 अगस्त में 2 महत्वपूर्ण खबरें हमको दिखी जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। पहली है, IIT गुवाहाटी ने जाइलिटोल के उत्पादन की नई विधि का विकास किया है। जाइलिटोल को चीनी का एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। अब चीनी के सुरक्षित विकल्प का क्या मतलब हुआ? सुरक्षित विकल्प, इसका मतलब है चीनी असुरक्षित है। तो जवाब है हाँ, चीनी बिल्कुल ही असुरक्षित है। चीनी में वैसे तो कुछ बचता नहीं है, केमिकल प्रोसेस के बाद उसमें ग्लूकोज के अलावा और कोई तत्व बचता नहीं है, लेकिन चीनी के और भी बहुत सारे खतरनाक परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। चाहे वो शुगर हो, चाहे वो हार्मोनल डिसबैलेंस हो, ये बात भी सामने आई है, रक्तचाप हो, या और भी तमाम बीमारियां जो इसके आधार पर, इन बीमारियां जो जैसे शुगर हो गया, रक्तचाप हो गया, इनके थ्रू जो अन्य बीमारियां फैलती हैं, कोशिकाएं बहुत सारी आपकी नष्ट हो जाती हैं, तंत्रिका तंत्र पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, हृदय और मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए सुरक्षित विकल्प की तलाश हो रही है। लेकिन सुरक्षित विकल्प पहले से ही है, गुड़ है या अन्य भी हैं, लेकिन उन सुरक्षित विकल्पों को क्या इतना सुरक्षित तरीके से उनका आवागमन हो सकता है, उनको इतनी सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है, सुरक्षित जैसे चीनी को रखा जाता है, या फिर इतने आसानी से या कम लागत में क्या उनको उनका उत्पादन हो सकता है? ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण पहलू होती हैं। तो इसी कड़ी में IIT गुवाहाटी ने जाइलिटोल के उत्पादन की नई विधि का विकास किया। अब जाइलिटोल होता क्या है? होता यही है कि आपको पता है कि गन्ने और चुकंदर मुख्यतः इन्हीं दोनों से चीनी का निर्माण होता है। तो गन्ने की जो खोल होती है, जब पीसने के बाद जो खोल बचती है, उस खोल से जाइलिटोल जो उत्पाद है इसका उत्पादन होता है। ये चीनी की तुलना में काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। तो इसकी नई विधि का विकास IIT गुवाहाटी ने किया है। अब चीनी की बात करें, चीनी के उत्पादन के बारे में, अब आज चीनी की बात हो रही है तो चीनी की पूरी बात। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बात कि चीनी का जो रासायनिक सूत्र है क्या होता है, तो C12H22O11 ये चीनी का सूत्र होता है। इसको आप लोग कहीं पर लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछता है एग्ज़ाम में। ठीक है, C12 H22 और O11, ठीक, कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11। तो चीनी जिससे आपका मोटापा, आपको मधुमेह, दांतों का भी नुकसान, दांतों को भी नुकसान होता है अगर सही से ब्रश नहीं किया, चीनी खा के सो गए तो दांतों का भी क्षरण हो सकता है। तमाम बीमारियां हैं, अन्य डॉक्टर्स तो और ज़्यादा बीमारियां बताते हैं। तो ये चीनी बनती कैसी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर गन्ने की बात करें, मुख्यतः गन्ना और चुकंदर से बनती है, तो गन्ने की अगर बात की जाए तो सबसे पहले चीनी बनाने के लिए क्या करते हैं, गन्ने की पेराई करते हैं, उससे रस निकालते हैं। ये रस मुख्यतः अम्लीय होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्या होता है? अम्लीय होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो इसकी प्रक्रिया में इसमें तमाम ऐसे तत्व घुले होते हैं जिनको निकालने के लिए, जिसमें सड़न हो सकती है, लंबे समय तक रखे नहीं जा सकते उनके कारण, तो उनको निकालने के लिए क्या करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड मिला करके चीनी को रिफाइन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? रिफाइन किया जाता है। इसको सुंदर दिखने के लिए, मटमैले रंग का दिखता है तो थोड़ा सा सुंदर इसको रूप मिले जैसा आपको दिखाई पड़ता है, इसके लिए
अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जानवरों की हड्डियों का प्रयोग किया जाता है कार्बोनीकरण करने के लिए, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है, हो सकता है कहीं हो। कार्बन डाइऑक्साइड के अन्य जो स्रोत हैं उससे कार्बनीकरण यहाँ पर किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से बाद में इसको धुला जाता है, एक प्रकार से ये कह सकते हैं। इस तरह से इस प्रक्रिया में होता क्या है कि गन्ने के रस में जो मुख्य तत्व रहते हैं, आपका विटामिन बी होता है, राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियासिन, फॉलिक एसिड्स और भी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसका प्रचुर स्रोत माना जाता है ये आपका गन्ना, ये सभी निकल जाते हैं। इसके अलावा अन्य मिनरल्स हो गए, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, जिंक, क्रोमियम, ये सब निकल जाते हैं। बचता क्या है? सिर्फ ग्लूकोज। ठीक है ना। तो जब आप गुड़ लेते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, लेकिन चीनी में वो नहीं मिलता है। अगला है, गरबा को भारत ने यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची के लिए नामित किया है। आपको पता है कि दुर्गा पूजा जो आपके बंगाल की है, इसको हाल ही के दिनों में यूनेस्को की इस सूची में, अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो गरबा क्या है? गरबा एक नृत्य है, गुजरात का मुख्यतः इसका जन्म गुजरात में हुआ। गर्भ जो शब्द है उससे गरबा का निर्माण हुआ है। इसमें माता की पूजा होती है, विशेषकर नवरात्र के अवसरों पे। हालांकि आजकल ट्रेडिशंस चेंज हो रहे हैं, तो फैशन सा हो गया है गरबा और जो आपका डांडिया है। पहले त्योहारों पर और विभिन्न पूजा के अवसरों पर ही किए जाते थे नृत्य, लेकिन अभी ये आम बात हो गई है। गरबा और डांडिया में अक्सर लोग फ़र्क नहीं समझ पाते हैं, तो आपको यहाँ पर फ़र्क मैं बता दूं कि गरबा जो होता है ना, ये किसी अग्निकुंड हो गया या पूजा स्थल हो गया, उसके चारों तरफ किया जाता है, ताली के द्वारा, ताली बजाकर, या फिर डांडिया के द्वारा। डांडिया अर्थात दो जो डंडे होते हैं उनको आपस में टकरा कर, जैसा कि आप डांडिया में देखते हो। ठीक है, तो वो नृत्य भी होता है, लेकिन ये चारों तरफ होता है पूजा के। जबकि जो डांडिया होता है उसके लिए ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है, और ये एक कहते हैं कि प्रेम का नृत्य कहा जाता है इसको। मुख्यतः कृष्ण राधा की याद में ये नृत्य किया जाता है। शुरुआत में जब पारंपरिक रूप से देखें तो गरबा नृत्य जो है वो मुख्यतः महिलाएं ही करती थी, लेकिन आज ये नृत्य महिला पुरुष दोनों ही कर रहे हैं। डांडिया वो शुरू से ही पुरुष और महिलाएं मिलकर करते हैं, तो आज भी वो ट्रेडिशन है। हालांकि अभी गुजरात से निकलकर राजस्थान, महाराष्ट्र और तमाम देश के कोने कोने में ये डांस प्रसिद्ध हैं, इनकी खूबसूरती देखी जाती है, ये अच्छी बात है। एक और मुख्य अंतर गरबा और जो डांडिया में होता है वो ये होता है कि आरती जो होती है, पूजा के आखिर में आप देखोगे आरती होती है, तो आरती के पहले जो है वो किया जाता है गरबा, और डांडिया आरती के बाद, मतलब पूजा समाप्ति के बाद उत्सव के रूप में डांडिया किया जाता है नृत्य। तो ये भी एक मुख्य बात है, जिसको मुख्य परीक्षा में आप इन सब पॉइंट्स को लिख सकते हैं जो हमने आपको बताया, या फिर प्रीलिम्स में आया तो भी। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की संस्था है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, चारों तरफ मौतें ही हो रही थी, पूरा विश्व अशांति के वातावरण में फैला था, और कहाँ पर कब आक्रमण हो जाए, कब क्या हो जाए, मानवता पूरी तरीके से उस समय खतरे में थी। ऐसे समय में कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हमेशा रहे हैं, तो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग आपके यूके के, यूएसए के और फ्रांस के, ये लंदन में बैठते हैं और विचार करते हैं कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो विश्व के देशों में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और शांति शस्त्र से नहीं, बल्कि शांति स्थापित हो सकती है
ज्ञान के बंटवारे से, शिक्षा के बंटवारे से, विज्ञान से और विज्ञान के आदान प्रदान से, और कल्चरल मतलब आपका खेल हो गया या फिर कोई उत्सव हो गया, त्यौहार हो गया, उनको मनाने से, उनको आपस में उसका विनिमय करने से। ठीक है, ज्ञान का, विज्ञान का और कल्चर का, इससे शांति फैल सकती है। तो एक ऐसा संगठन होना चाहिए। तो इसी कड़ी में 16 नवंबर 1945 को यूनाइटेड किंगडम लंदन में यूनेस्को संस्था का जन्म होता है। इसका मुख्यालय हालांकि फ्रांस के पेरिस में है। वर्तमान में 193 सदस्य इसके 193 देश इसके सदस्य हैं। तो यूनेस्को आज भी, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है विभिन्न देशों के बीच विज्ञान के, ज्ञान के, शिक्षा के प्रसार में। एक प्रतिस्पर्धा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माहौल में ये इनके प्रसार की बात करता है, प्रसार करता है, समर्थन करता है, चिन्हित करता है और तमाम एक्शन, क्रिया भी करता है। तो ये रहा यूनेस्को के बारे में। आज इतना ही, और कोई महत्वपूर्ण खबर आज नहीं थी। आज शुरुआत किया है बहुत दिनों के बाद, और PDF आप लोगों को मिल ही जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। UPPCS, RO आने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं, BEO, LT ग्रेड, APO की परीक्षा है, तो उसके लिए आप इस WhatsApp नंबर पर संपर्क करके कोई भी राय ले सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।